अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ साहब तरफ से। दोस्तों, आज जो है हमने इन्फोग्राफिक कह लें या जो है क्या कहते हैं ऐसे वेक्टराइज या आइकॉन ऐसे कह लें जिसमें हमें डाटा वगैरह लिखना होते हैं, मतलब कि डिज़ाइन वगैरह सेटिंग के लिए उसको आइकॉन्स को या के बॉक्सेस को हमने लगाना होता है। उसके ऊपर जो है थोड़ी सी क्लास है, तो मुख्तसर सी होगी इंशाल्लाह क्लास। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देखें, सबसे पहले जो है हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो है F2 प्रेस करके जूम कर लेंगे और बॉक्स लगा देंगे ऐसे करके। ठीक है, आपने जो है इस तरह बॉक्स लगा लेना है। अब जो ये मैं डिज़ाइन करने लगा हूँ वो आप किसी स्टाइल में भी कर सकते हैं, चाहे लंबा लगा लें छोटा लगा लें, तो जिस तरह भी आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से शेप टूल लेना है और इसको जो है इस तरह से कर देना है आपने राउंड। ठीक है, ज़्यादा कर लेंगे कम कर लेंगे वो आपने अपने हिसाब से देख लेना है ऐसे। फिर क्या करना है हमने कि यहाँ पे जो है एक और हमने बॉक्स लगाना है ऐसे करके। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और सी प्रेस करेंगे, इक्वल सेंटर में हो जाएगा। और फिर आपने इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करना है और तो थोड़ा सा आपने साथ कर देना है। ठीक है, इसका कलर आप जो है फिलहाल ये लगा लें। अब फिर आपने क्या करना है, F10 प्रेस करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखना है। ठीक है, यहाँ से आपने आके ये देखें कि जैसे यहाँ पे हमने 0.192 अब यहाँ पे हमने लिखा है, उसके बाद वहाँ पे भी हम यही लिखेंगे 0.192। तो अब कहानी क्या थी कि जो है यहाँ पे डबल हो गया, वहाँ पे इससे पहले हमें लॉक ख़त्म करना पड़ेगा। कंट्रोल Z बैक करते हैं इसको, यहाँ से लॉक ख़त्म। अब हम करते हैं 0.192 एक साइड से हुआ और 0.192 दूसरी साइड से हो गया। तो ये सिर्फ जो है हमने ऊपर करने के लिए जो है वो किया था। अगर कंट्रोल करके हम करना चाहें, मिसाल है कि मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, अगर हमने शेप टूल लिया और कंट्रोल कीबोर्ड से प्रेस है तो सिर्फ एक साइड ही होगी ऐसे। ठीक है, ऐसे करके एक साइड ही होगी, बाकी साइड वो अपनी जगह पे वैसे ही रह जाएंगी। तो ये जो है हमने इस तरह से कर लिया। अब फिर हम क्या करेंगे, आउटलाइन ख़त्म कर लेते हैं और इसकी जो है कॉपी बनाएंगे, नीचे ले आएंगे। ठीक है, यहाँ से आपने कलर ले लेना है ग्रे। ग्रे कलर लेने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से शेप टूल लेंगे और उसको करेंगे कर्व, कंट्रोल क्यू कर्व, सेंटर में पॉइंट बनाएंगे और उस पॉइंट को आपने थोड़ा सा ऊपर ले जाना है ऐसे करके। और अब इसको खींचेंगे थोड़ा सा यहाँ पे लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। इसको हमने करना है यहाँ से टूल लेके यूनिफॉर्म, लाइट सा हो जाएगा। इसको राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। ये इस तरह से मतलब कि हो जाएगा, पावर क्लिप हो गए। थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। अब हमने क्या करना है कि आपने जो है यहाँ से लेना है, पिन टूल ले लें, पेंसिल टूल ले लें, दोनों का काम एक ही है। इधर क्लिक करें, इधर और फिर यहाँ पे। ठीक है, फिर सेम जो है इधर ऐसे 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 और ऐसे, ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे मिक्सअप कर दें, ये ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा इस तरह से। अब क्या करना है, आपने इनको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ही ऑरेंज सेलेक्ट कर लेना है फिल वक्त। ठीक है, अब इस ऑरेंज को आप क्या करेंगे कि यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा डार्क यहाँ से आगे कर सकते हैं, ये डार्क हो जाएगा इस तरह से। ऐड कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे लगाना है दोस्तों इस तरह से बॉक्स, कलर उसका कर देंगे फिल वक्त वाइट। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। तो इस तरह से जो है हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा कर लेना है बड़ा। ठीक है, और इसको जो है साइड पे कॉपी बना के यहाँ पे ले आएंगे, इसको थोड़ा सा कर देंगे छोटा, दो बन जाएंगे, थोड़ा सा गैप में रखेंगे इनको। और यहाँ से आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है और इस तरह से इसको कर देना है रोटेट। ठीक है, इस तरह आप करते जाएंगे, ये इस तरह से चेंज होता जाएगा। अब क्या करना है, आपने यहाँ से यूनिफॉर्म लेना है और इसको यूनिफॉर्म कर देना है। ठीक है, इसको आप यूनिफॉर्म करें 60 के आसपास। फिर यहाँ से एक टूल लें, इसी को यही टूल जो है इसको ऊपर से थोड़ा सा मिक्सअप कर लें ऐसे करके। ये देखें इस तरह, सिर्फ लाइट सा ही बीच में जो है ये नज़र आए, राइट क्लिक करें और पावर क्लिप कर दें इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जी प्रेस करना है कीबोर्ड से और इसको यहाँ से इस तरह ले जाना है। ये वाली साइड हम यहाँ पे कर देंगे और ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डबल जो है कॉम्बिनेशन के साथ आ जाएगा। अब क्या करना है, मैंने नीचे आपने जो है ये करना है कि यहाँ से जो है लगाना है एक और बॉक्स छोटा सा, F10 प्रेस करना है और इसको इस तरह से राउंड कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करना है सी, तो ये सेंटर में हो जाएगा। अभी हमारा सेंटर में हो गया। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपने वेल्ड कर देना है। अब ये जो है हमारी फाइल हो गई इस तरह से वेल्ड, बिल्कुल ही। ठीक है, वेल्ड हो गई। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं कि वाइट कलर लगा देते हैं और इसकी आउटलाइन जो है वो कर देते हैं ख़त्म।
ठीक है, अब आउटलाइन ख़त्म होगी। यहाँ से हम लेंगे ये ड्रॉप शेडो लेंगे और 44 और 5 पे ड्रॉप शेडो लगा देंगे और इसको जो है थोड़ा सा मजीद मतलब कि लाइट करते हुए हल्का सही नज़र आए, टच जो है ये थोड़ा सा इधर ले जाते हैं, ये इस तरह से। अब हल्का सा हमारा जो है टच नज़र आ रहा है कि बीच में नीचे पावर क्लिप का जो मतलब कि वो लगाया हुआ है, हमने शेडो लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आपने एक बनाना है दायरा, उसका जो कलर है आप जी प्रेस करेंगे, बल्कि ये पहले ये कलर सेलेक्ट करना है हमने, ये सिलेक्ट करेंगे, जी प्रेस करेंगे और ये सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने ग्लो सेलेक्ट करना है और ग्लो से थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है इस तरह से हमने बनाना था एक, उसमें हमने लगाना है जी कोई सिंपल सा फाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, इस ऑप्शन को कट कर लेते हैं और इनको जो है हम इसमें पुट कर देंगे टेक्स्ट वगैरह को। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये पेस्ट हो गया दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे हम कि यहाँ से जो है सबसे पहले बोल्ड करेंगे और सेंटर लाइन कर लेंगे। ठीक है, छोटा करके आपने जो है कोई भी ऐसे टैक्स वगैरह इसमें देना होता है, हम इस तरह से इसमें टैक्स लगा सकते हैं। अब ऊपर का जो टैक्स है इसका जो सारा वर्ड है ये हम फुल बड़ा कर लेते हैं और इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा। नीचे वाले जो आपके टैक्स हैं इनके अगर आपने चेंज करना है, टाइटल केस जैसे करना होता है हमने, तो ये इस तरह से हम कर लेंगे। अब हमारे पास है जी ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 का जो है हमने सिर्फ क्या करना है कि एक तो यहाँ पे ले आना है, कलर कर देंगे इसका वाइट। ठीक है, यहाँ से आपने इसका चेंज। अब ऑप्शन 1 क्या है कि यहाँ पे मेन हेडिंग आपने डालनी होती है जो भी, तो इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको हम करेंगे बोल्ड और थोड़ा सा कर देंगे बड़ा। ऑप्शन को जो है हम यहाँ दे देंगे इस जगह पे, इसके सेंटर में सिलेक्ट सी, तो ये सेंटर में हो जाएगा ये ऐसे करके। अब ये सिलेक्ट करेंगे ग्रुप और ये सिलेक्ट करके सी, तो ये इस तरह भी अलाइन में हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है इस तरह से मतलब कि हमने बना के उसमें ज़रा चीज़ें वगैरह जैसे ऐड वगैरह करनी होती हैं। तो ये अब इसमें मतलब कि हम इन्फोग्राफिक कह लें, उसमें भी इसी तरह से होता है, ग्राफिक की इन्फो देनी है तो हम डिज़ाइन थोड़ा सेट करके। अब सिंपल सिर्फ क्या करना है, इसकी एक कॉपी बनानी है। हम 4 कॉपियाँ बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉपियाँ बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि नीचे यहाँ पे मैं एक ये लाइन भी लगा देता हूँ और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं राउंड और ग्रे लगा लेते हैं इसको, ये बैक पे चला जाएगा। अब ऊपर से यही चीज़ जो है अक्सर आप देखें कि इस तरह से जब बना हुआ होता है ये चीज़, तो ये यहाँ पे भी इस तरह से इन्फोग्राफिक का जैसे है कि यहाँ पे भी लगा हुआ होता है। ठीक है, तो लेकिन हम सबसे पहले जो है इसी का क्या करेंगे कि हमने इसको देनी है कलर स्कीम। तो कलर के लिए डार्क कलर में सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से जो है लाइट का हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला, ऐसे करके यहाँ पे जो है ये 2 जो हमने लगाया हुआ इधर हम डार्क सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो है हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 2। तो इसी तरह जैसे कि ये है हमारे पास, अब इसमें हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे कि जैसे कि ये कलर है, ये कलर है, इसको हम यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे और फिर जी प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके साथ जो है हमने दरमियान में ये कर लेना है। अब इसका लेकिन हमें उसी तरह से करना है कि जैसे ये थेप शेप हो गई इस तरह से करके। तो ये जो है हमारे पास हो गया दोस्तों 3 ऑप्शन। ठीक है, अब इसका जो ये वाला सीन है नीचे वाला, तो वो आपने डार्क सेलेक्ट करके जो डार्क है वो वाला लगाना है। तो ये देखें ये इस तरह से। अब ये नीचे वाले जो हैं इनको भी सेम वैसे ही करना है। आप क्या करें, कॉपी टू प्रॉपर्टीज़ में आके ये इधर कॉपी टू प्रॉपर्टीज़ में आके ये, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब जो ये वाला इसको ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं, ग्रीन जो है सेलेक्ट करके जी प्रेस करते हैं और यहाँ पे लाइट ग्रीन देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो इसके ऑप्शन है इसको भी जो है यहाँ से डार्क ग्रीन कर लेते हैं। ये अब हमारे पास ऑप्शन हो गया 4। तो लाइट डार्क ग्रीन का कॉम्बिनेशन के साथ जो है काफ़ी सारी मतलब कि वो हो जाता है, जो भी मतलब कि आप लगाना चाहें। तो ये देखें ये इस तरह से। अब कलर चेंज करते जाएं, ठीक है, उसमें चीज़ें वगैरह ऐड करते जाएं और बनाते जाएं। तो इस तरह से ही होता है। आप देखें मेन हेडिंग भी चेंज कर दी और उसका कलर स्कीम भी चेंज कर दी। तो अक्सर ये इसी तरह से बने होते हैं। अगर इसी की हमने जैसे कॉपी करनी है तो ये कॉपी करके इसका जो है नीचे ये ख़त्म कर लेते हैं और इसको जो है ग्रुप करके यहाँ से हम फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, आप फ्लिप करेंगे ना तो ये चीज़ आप आगे पीछे करके इस तरह से दे सकते हैं, उसमें टेक्स्ट वगैरह चेंज करके। वो अक्सर इसी तरह से बने हुए होते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है कि इसको जो है हम इस तरह से करके दे दें और एक ही कॉपी बनाए उसको इस तरह दे दें, लेकिन वो इसके पीछे आगे पीछे इस तरह से हो। तो ये साइज़ का होता है काम कि किस साइज़ में कैसे आपने काम करना है।
तो ये इस तरह से आप आसानी के साथ जो है चीज़ें बना के वेल्ड करके खुद सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।